हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, काला जादू हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक सुनसान गांव में शुरू होती है, जहां लोग रात में बाहर निकलने से डरते हैं। कहा जाता है कि वहां पर काला जादू करने वाले एक तांत्रिक की आत्मा भटकती है, जो अब भी अपने काला जादू के लिए निर्दोष लोगों की बलि लेता है। गांव का नाम नरकपुर है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक समय में बहुत ही खुशहाली थी, लेकिन कुछ साल पहले एक तांत्रिक ने यहाँ पर आकर अपना काला जादू फैलाया। वह अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए गांव के बच्चों की बलि दिया करता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उस तांत्रिक को मार डाला और उसकी आत्मा को एक पेड़ में कैद कर दिया। लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है और रात में लोगों को डराती है। इस गांव में एक नया परिवार आता है। रामनाथ और उसकी पत्नी सविता अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ शांति की तलाश में आते हैं। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। शाम होते ही उनके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। चीजें अपने आप हिलती डुलती हैं, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और बच्चों को डरावने सपने भी आते हैं। सविता ने एक दिन देखा कि उनके छोटे बेटे की पीठ पर अजीब निशान है, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। एक रात रामनाथ ने देखा कि एक साया उनके घर के पास वाले पेड़ के पास खड़ा है। जब वह बाहर गया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। अगले दिन एक बूढ़े गांव वाले ने बताया कि यह वही पेड़ है जिसमें तांत्रिक की आत्मा कैद है। गांव के लोग और रामनाथ का परिवार तांत्रिक की आत्मा को शांत करने का उपाय ढूंढते हैं। वे पुराने शास्त्रों और ग्रंथों की मदद लेते हैं और पता चलता है कि तांत्रिक की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसकी अधूरी पूजा को पूरी किया जाए। लेकिन यह सब इतना भी आसान नहीं है जितना कि दिख रहा है। और लिखा था कि पूजा के दौरान बहुत सी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान भी इस पूजा में जा सकती है। लेकिन गांव वालों ने जब यह सब कुछ पढ़ा तो वे लोग इस पूजा को पूरा करने के लिए हट गए और दिन पर दिन गांव में घटनाएं बढ़ती गईं। ऐसे ही गांव में अजीबोगरीब काम बढ़ते गए। एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर इस पूजा को समाप्त करने की कोशिश की ताकि वे गांव में शांति ला सकें। कुछ लोगों ने मिलकर इस अनुष्ठान को पूरा किया, लेकिन इस अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक की आत्मा और भी ज्यादा क्रूर और खौफनाक बन गई और उनके सामने आकर उन सभी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग डर के मारे भाग गए, लेकिन वे लोगों ने उस अनुष्ठान को पूरा नहीं किया और उस अनुष्ठान को करने में असमर्थ रहे। इसलिए गांव में आज भी खौफ का छाया साया हुआ है। गांव वाले कहते हैं कि गांव के लोग रात में घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। वे रात होते ही अपने घरों में छिप जाया करते हैं, क्योंकि उन सबको अपनी जान प्यारी है और वह गांव में आज भी उस तांत्रिक की आत्मा का साया छाया हुआ है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।